गंतव्यम हमेशा सफ़र करता है नई नई जगह लोगों को दिखाने के लिए। और आज भी हम ऐसी ही एक जगह की ओर निकल पड़े हैं। यह जगह प्रकृति की गोद में बसी है और सीज़न में बुरांस के फूल इस जगह को और सुंदर बना देते हैं। और जब हम मंजिल तक पहुंचते हैं तो देखने को मिलता है 360 डिग्री एरियल माउंटेन व्यू। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक स्वामी। हमेशा की तरह सफ़र शुरू हुआ श्रीनगर से और कार्तिक स्वामी श्रीनगर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। हमने दो जगह कवर करने का सोचा है आज विद द ग्रुप ऑफ 35 पीपल। कुछ लोग पहली बार हमारे साथ ट्रेवल कर रहे थे और कुछ लोग पुराने थे, ऑल बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। ओह सॉरी, बताना तो भूल ही गया। दूसरी जगह का नाम है कोटेश्वर महादेव और ये दोनों जगहें रुद्रप्रयाग में ही स्थित हैं। और आज बहुत से लोग साथ होने की वजह से मैं और यह सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। कुछ लोग रील बना रहे थे, कुछ लोग बस में चलते पुराने गानों के मज़े ले रहे थे और कुछ पहाड़ों की ठंडी हवा के। और ऐसे ही हम पहुंच जाते हैं कनक चौरी। यहाँ से कार्तिक स्वामी का ट्रैक स्टार्ट होता है और ट्रैक स्टार्ट करते ही हमें दिखता है बुरांस का फूल। यह उत्तराखंड का राज्य फूल भी है। मार्च अप्रैल में यह उगता है और जब यह उगता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे पूरे पहाड़ को लाल चुनरी से ढक दिया गया हो। तो वंस अगेन वेलकम एवरीवन, और एक बार फिर से एक नया ट्रैक बहुत सारे नए लोगों के साथ। गाइस, आगे पूरी की पूरी हमारी टीम जा रही है। जितने लोग आपको जाते हुए दिख रहे हैं ये सारे हमारे लोग हैं। गंतव्यम का फर्स्ट टाइम, काफ़ी बड़ा ट्रिप है। ऑलमोस्ट 35 लोग साथ में जा रहे हैं। कार्तिक स्वामी और कोटेश्वर धीरे धीरे सबके सब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे जंगल और भी खूबसूरत होता जा रहा था। चारों तरफ बुरांस और देवदार के पेड़, ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज़ और बीच बीच में बादलों का हमारे बिल्कुल पास से गुजर जाना। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी फिल्म के सेट पर चल रहे हों। कुछ देर आगे चलने के बाद पेड़ों के बीच से पहली बार बर्फ से ढकी हिमालय की चोटी दिखाई दी। चलिए आप लोगों को अब हमारे साथ के कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। ऐश्वर्यम, वो है सौरभ, प्रतीक, आगे और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बारिश की वजह से मिट्टी थोड़ी चिकनी हो रखी है। यह सब करते करते फाइनली हम लोग पहुंचते हैं उस जगह जहां से हमें कार्तिक स्वामी तो दिख गया था, बट अब भी 250 सीढ़ियां जिन्हें हमें चढ़कर कार्तिक स्वामी के दर्शन होने थे। गाइस, हम सबके पीछे है ये है बैक टू आवर ब्लॉग, और देख सकते हैं सबके सब ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे। और गाइस, द थिंग इज दिस कि हमारे गंतव्यम ने इस बार थोड़ा सा सक्सेसफुल और बढ़िया ट्रिप कराया है। हाँ, वी आर हैविंग वन ऑफ द मोस्ट people in this trip, या in whole entire 35 trip of the Gantavyaam. This is the one of the most biggest trip of the peoples. among गलत इंग्लिश हो गई। कैसे? अरे देखो Entire English। देखो बस गाइस, मतलब हिंदी समझ लो हमारी। हिंदी समझ लो, बस Emotion, इमोशन को समझ लो गाइस। इमोशन इज नेसेसरी। ठीक है, वो जा रहे हैं हमारे दोस्त लोग। तो सबने धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया। एंड मेहनत का फल मीठा होता है, आज तक सुना था और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा। ऊपर पहुंचते ही वहाँ की ठंडी हवा, घंटियों की आवाज़, चारों तरफ के पहाड़े के नज़ारे मानो हमारा ही स्वागत कर रहे हों और कह रहे हों वेलकम एवरीवन। गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं कार्तिक स्वामी। मेरे पीछे है कितने 3.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद, और 92 सीढ़ी हमने यहाँ से चढ़ी। चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी, केदारनाथ जैसी बहुत सारी पीक्स वहाँ से दिख रही थी। और अगर मौसम साफ़ हो तो आपको यहाँ से और भी बहुत सी पीक्स देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि के लिए। अब बात करते हैं मंदिर की कहानी के बारे में। पुराणों के अनुसार कहते हैं एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों को पास आते देख पूछने लगे कि बालकों, आप हमारे पास क्यों आए। तब उन दोनों ने अपने माता पिता से सवाल किया कि माँ, पिताजी, हम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव
और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से कहा, जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर यात्रा पर निकल पड़े। वहीं भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके यह बोला कि मेरे लिए मेरा ब्रह्मांड मेरे माता पिता ही हैं। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। जब भगवान कार्तिकेय लौटे तो उन्होंने इस हार को स्वीकार नहीं किया, बल्कि संसार से विरक्त होकर तपस्या का मार्ग चुन लिया। मान्यता है कि उन्होंने इसी पर्वत पर तप किया और अपना शरीर भगवान शिव को समर्पित कर दिया। इसी कारण यह स्थान आज भी भगवान कार्तिकेय की तपस्थली माना जाता है। और इस पर्वत का नाम क्रौंच पर्वत है, जो कि 3050 फीट की ऊंचाई पर है और पूरे भारत में उनके कुछ प्रमुख मंदिरों में से एक है। और एक बात और, यह वर्ल्ड्स हाईएस्ट कार्तिकेय टेम्पल है। और अब मंदिर में दर्शन के बाद शुरू हुआ फोटो सेशन। सबने काफ़ी सारी फोटो ली, और लें भी क्यों ना, यह जगह ही इतनी खूबसूरत है। ये फिल्टर है ना इसलिए। फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके ऊपर। यहाँ सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ ये रहा ऐश्वर्या, मेरी ब्लॉग बन रही मेरे बाकी लोग। हर कोई इस नज़ारे को अपने फ़ोन में कैद कर लेना चाहता है। फ़ोटो वगैरह लेने के बाद अब समय था इस जगह, मंदिर, पहाड़, बुरांस और इस खूबसूरत रास्ते को अलविदा कहने का। तो अब हमारे कदम धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि अब पता था शायद बहुत टाइम लग जाएगा इस जगह वापस आने में, या पता नहीं कब वापस आएंगे। तो अब धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और फाइनली हम लोग नीचे पहुंच गए और सब ने थोड़ा आराम किया। सबके चेहरे पे थोड़ी उदासी और थोड़ी खुशी थी, क्योंकि अब हम जाने वाले थे कोटेश्वर महादेव मंदिर। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, यह मंदिर भी रुद्रप्रयाग में ही है। तो कुछ 1-1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच जाते हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर की एंट्री पर। यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रैक है। ओह सॉरी, ट्रैक नहीं, एक रास्ता है जो सीधा अलकनंदा नदी के किनारे पहुंचता है। और जैसा कि हर जगह की अपनी अपनी कहानी होती है, यहाँ की कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार भस्मासुर नामक राक्षस भगवान शिव की तपस्या कर रहा था। भगवान शिव प्रसन्न होकर उससे बोले कि मांगो, क्या वरदान चाहिए। तो भस्मासुर ने आशीर्वाद लिया कि वह जिसके भी सर पर हाथ रखे वह आदमी भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया और तथास्तु के साथ भस्मासुर उन्हीं के पीछे पड़ गया कि प्रभु, मैं सबसे पहले इस वरदान को आप पर ही ट्राई करना चाहता हूँ। तो भगवान शिव उसके बाद यहाँ पर आके छुपे। एंड एट द एंड भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेके भस्मासुर का अंत किया। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस जगह का नाम कोटेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे हजारों शिवलिंग हैं। यहाँ पर सब दर्शन करने के बाद अलकनंदा नदी में पैर डालकर बैठे थे और इस जगह को महसूस कर रहे थे। और यही सब करते करते अब समय हो गया था श्रीनगर वापसी का, क्योंकि मंजिल कोई भी हो, एट द एंड ऑफ द डे हम सबको अपने अपने घर ही जाना होता है। और दोस्तों, एक और बात, अगर आप भी ऐसी जगह घूमना चाहते हैं जहाँ ट्रैक हो, आस्था हो, दोस्तों के साथ हंसी हो और हिमालय की गोद में कुछ सुकून के पल मिल जाएं, तो कार्तिक स्वामी को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। और अगर आप ये सफ़र अकेले नहीं करना चाहते तो गंतव्यम को ज़रूर याद करना, क्योंकि गंतव्यम में सिर्फ हम मंजिल तक नहीं पहुंचते, हम हर सफ़र को एक यादगार कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने उस दोस्त को ज़रूर शेयर करना जो हर बार कहता है मैं इस बार पक्का चलूँगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगा आपसे एक और नई मंजिल, नई कहानी के साथ। तब तक घूमते रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ज़िंदगी सबसे खूबसूरत तब लगती है जब आप सफ़र कर रहे हो। जय देवभूमि।
गाइस कैसा लगा? कार्तिक स्वामी कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया? मजा आया, बेस्ट मजा आया, मजा आ गया? बहुत मजा आया गाइस। कैसा आया? हमेशा की तरह अच्छा रहा कंचन के साथ, बहुत